दोस्तों, आज रात की यह खबर आपको चौंका देगी। दोस्तों, आज जो होने वाला है वो सिर्फ एक सरकारी फैसला नहीं, वो एक ऐसा झटका है जिसने वॉशिंगटन से लेकर दुबई तक हर ट्रेडिंग डेस्क पर सन्नाटा फैला दिया है। भारत ने बासमती चावल पर लगाया फुल कंट्रोल। अमेरिका का सीक्रेट ऑफर रिजेक्ट, ग्लोबल मार्केट में मची अफरा तफरी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह फैसला अचानक लिया गया? क्या इसके पीछे कोई छुपी रणनीति है? और क्या यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक स्ट्राइक है? आज की रिपोर्ट अंत तक देखना, क्योंकि हर मिनट के साथ एक नया खुलासा होने वाला है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक सरकार पिछले कई महीनों से एक सीक्रेट फाइल पर काम कर रही थी। फाइल का नाम था ऑपरेशन बासमती। इसमें साफ लिखा था, देश में चावल की कीमतें कंट्रोल से बाहर, एक्सपोर्ट माफिया एक्टिव, इंटरनेशनल दबाव बढ़ता जा रहा है। और तभी फैसला हुआ, बात चेतावनी की नहीं, सीधे एक्शन की होगी। दोस्तों, बासमती सिर्फ चावल नहीं है, यह भारत की खुशबू वाली ताकत है। दुनिया का 70% बासमती भारत से जाता है। अरब देशों में भारतीय बासमती की पूजा होती है। अमेरिका में हर इंडियन रेस्टोरेंट इसी पर चलता है। मतलब साफ है, अगर भारत सप्लाई रोक दे तो दुनिया की प्लेट खाली हो सकती है। और यही हुआ। सरकार ने अचानक लगाया बैन। एक सुबह ट्रेडर्स को झटका, एक्सपोर्टर्स में हड़कंप, इंटरनेशनल मार्केट में अफरा तफरी। सरकार का आदेश आया, जब तक हालात काबू में नहीं आते तब तक भारत का चावल पहले भारत में रहेगा। यहीं से शुरू हुआ ग्लोबल पावर गेम। दोस्तों, जैसे ही भारत ने यह फैसला लिया, वॉशिंगटन में हलचल मच गई। सूत्र बताते हैं, अमेरिकी सुपरमार्केट में कीमतें बढ़ी, भारतीय समुदाय नाराज, रेस्टोरेंट लॉबी एक्टिव। और तभी अमेरिका ने सीक्रेट डिप्लोमेटिक मूव चल दिया। फोन का ऑल्स, बैकडोर मीटिंग, ट्रेड ऑफर। मैसेज साफ था, बैन हटाइए, बदले में डील पाइए। मोदी सरकार का जवाब सिर्फ 2 लाइन का था, भारत किसी दबाव में नहीं झुकेगा। अमेरिका का ऑफर ठुकरा दिया गया। यह वही पल था जब इंटरनेशनल मीडिया ने लिखा, इंडिया शोज इकोनॉमिक स्पाइन, फूड बिकम्स इंडियाज स्ट्रैटेजिक वेपन। दोस्तों, जिस तरह बॉर्डर पर सर्जिकल स्ट्राइक होती है, उसी तरह यह थी इकोनॉमिक स्ट्राइक। बिना गोली, बिना धमाके, लेकिन असर सीधा दिल पर। ग्लोबल मार्केट में हलचल, ट्रेड लॉबी घबराई, सप्लाई चेन टूट गई। यह सवाल सबसे अहम है। ग्राउंड रिपोर्ट बताती है, एमएसपी सपोर्ट जारी, सरकार की खरीद बढ़ी, किसान को भरोसा दिया गया। सरकार का साफ संदेश, किसान हमारा हथियार नहीं, हमारी ताकत है। बाकी के देश जैसे पाकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम कोई भरपाई क्यों नहीं कर पाया? कई देशों ने सोचा अब मौका हमारा है, लेकिन क्वालिटी मैच नहीं हुई, सप्लाई कम पड़ी, भरोसा टूटा। दुनिया को समझ आ गया, बासमती का बादशाह सिर्फ भारत है। अब सवाल यह है कि इस फैसले का असली मास्टरमाइंड कौन? यह फैसला भावनात्मक नहीं, यह पूरी तरह रणनीतिक है। डेटा, रिपोर्ट और ग्राउंड रियलिटी पर आधारित। मतलब साफ, यह कोई जल्दबाजी नहीं, प्लान्ड गेम था। दोस्तों, अब सबकी नजरें भारत पर है। क्या बैन हटेगा? क्या नई शर्तों पर डील होगी? क्या भारत फूड सुपर पावर बनेगा? एक बात तय है, अब भारत शर्तें मानेगा नहीं, शर्तें तय करेगा। यह सिर्फ चावल की खबर नहीं है, यह खबर है आत्मनिर्भर भारत की, मजबूत भारत की, बिना दबाव वाले भारत की। और अगर किसी को अभी भी शक है तो याद रखिए, भारत जब चुप रहता है तो तैयारी करता है, और जब बोलता है तो दुनिया सुनती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बात यही खत्म हो गई तो ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि असली खेल बासमती बैन के बाद शुरू हुआ था। दिल्ली में फाइलें खुली, वॉशिंगटन में अलर्ट जारी हुआ और इंटरनेशनल लॉबी एक्टिव हो गई। दोस्तों, सूत्र बताते हैं, बासमती बैन के 48 घंटे के अंदर दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। खुफिया एजेंसियां, आर्थिक सलाहकार, कमरे का दरवाजा बंद था। आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी? उधर अमेरिका में व्हाइट हाउस के ट्रेड डेस्क पर एक अलग ही बेचैनी थी। भारतीय चावल पर निर्भरता, चुनावी दबाव, इंडियन वोट बैंक का गुस्सा। सूत्र बताते हैं, अमेरिका ने भारत को 3 लेयर वाला ऑफर दिया। लेयर 1, एक्सपोर्ट बैन हटाओ, बदले में ट्रेड रियायत। लेयर 2, वीजा पॉलिसी में नरमी, टेक्नोलॉजी शेयरिंग। लेयर 3 सबसे खतरनाक, WTO में केस, इंटरनेशनल प्रेशर। लेकिन भारत की तरफ से जवाब गया, फूड सिक्योरिटी इज नॉन नेगोशिएबल। मतलब साफ था, ना डर, ना सौदा, ना झुकाव। यहीं से अमेरिका को समझ आ गया, भारत अब पुराना भारत नहीं है। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। दुनिया के बड़े अखबारों ने लिखा, इंडिया यूजेस फूड एज स्ट्रेटेजिक पावर, न्यू दिल्ली स्टैंड्स फर्म अगेंस्ट वॉशिंगटन, ग्लोबल साउथ वॉचिंग इंडिया क्लोजली। दोस्तों, सबको लगा यह फैसला महंगाई की वजह से लिया गया,
लेकिन अंदर की खबर कुछ और कहती है। भारत को आने वाले महीनों का अंदेशा था ग्लोबल फूड क्राइसिस, युद्ध, जलवायु, सप्लाई ब्रेक। इसलिए सरकार ने पहले से स्टॉक सुरक्षित कर लिया। मतलब आज का बैन, कल की सुरक्षा। टीवी पर शोर बहुत है, लेकिन जमीन की सच्चाई यह है, किसान को भरोसा मिला, खरीद एजेंसियां एक्टिव, भुगतान समय पर। अगर देश मजबूत होगा तभी किसान मजबूत होगा। उधर पाकिस्तान की बेचैनी क्यों बढ़ गई? दोस्तों, भारत के फैसले का एक साइड इफेक्ट भी हुआ। पाकिस्तान ने मौके की तलाश की, लेकिन क्वालिटी फेल, इंटरनेशनल भरोसा जीरो, और ऊपर से पाकिस्तान खुद फूड क्राइसिस में। मतलब साफ, भारत की जगह कोई नहीं ले सकता। सबकी नजर इस बात पे कि भारत का अगला निशाना क्या है। सबसे बड़ा सस्पेंस। मैसेज क्लियर है, पहले पेट भरेगा फिर पॉलिटिक्स चलेगी। दोस्तों, ये बैन सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये दुनिया को दिया गया एक मैसेज है। भारत दोस्त है लेकिन मजबूर नहीं, और यही वजह है कि अब कई देश भारत के साथ लॉन्ग टर्म फूड डील चाहते हैं। दोस्तों, अब बात यह है कि क्या अमेरिका पलटवार करेगा? क्या भारत नई शर्तों पर एक्सपोर्ट खोलेगा? क्या भारत बनेगा फूड सुपर पावर? दोस्तों, अब तक आपने देखा भारत ने बासमती पर कंट्रोल लगाया, अमेरिका का ऑफर ठुकराया, ग्लोबल मार्केट हिल गया। लेकिन अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से भारत सिर्फ खिलाड़ी नहीं, गेम चेंजर बनता है। दोस्तों, जैसे ही भारत ने अपने चावल पर कंट्रोल कसा, अफ्रीका में चिंता बढ़ी, मिडिल ईस्ट में अलर्ट, यूरोप में कीमतें उछल गईं। क्यों? क्योंकि दुनिया को अब एहसास हुआ, अगर भारत रुका तो दुनिया भूखी हो सकती है। ये कोई बयान नहीं, ये एक सच्चाई है। दोस्तों, आज की दुनिया में जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ी जाती। अब की लड़ाई ट्रेड, हेल्थ और जरूरत की लड़ाई होती है। यूक्रेन युद्ध ने गेहूं हिलाया, कोविड ने सप्लाई तोड़ी, जलवायु ने खेती कमजोर की, और ऐसे वक्त में भारत खड़ा है दुनिया के सबसे बड़े फूड बास्केट की तरह। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने एक सीक्रेट 3 स्टेप प्लान तैयार किया है। स्टेप 1, देश का स्टॉक पहले सुरक्षित, पीडीएस मजबूत, महंगाई कंट्रोल। स्टेप 2, एक्सपोर्ट केवल भरोसेमंद देशों को, सरकार से सरकार डील, शर्तें भारत तय करेगा। स्टेप 3, फूड डिप्लोमेसी, ग्लोबल साउथ का नेतृत्व, भारत फूड लीडर। मतलब साफ, अब खाना भी कूटनीति बनेगा। दोस्तों, अमेरिका पीछे हटने वालों में से नहीं है। अमेरिका अब पब्लिक दबाव नहीं बनाएगा, बैकडोर चैनल खुले, नई भाषा इस्तेमाल होगी, पार्टनरशिप। लेकिन भारत अब साफ कर चुका है, पार्टनरशिप बराबरी की होगी। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, इन देशों ने देखा भारत ने पहले अपने लोगों को चुना, दबाव में नहीं झुका, किसी को धमकाया नहीं, इसलिए अब गरीब देश भारत को लीडर मान रहे हैं। यूएन में भारत की आवाज मजबूत, फूड सिक्योरिटी पर भारत मॉडल। दोस्तों, सबसे बड़ा बदलाव यहां है, अब किसान सिर्फ वोट बैंक नहीं, सिर्फ सप्लायर नहीं, बल्कि राष्ट्र की रणनीतिक ताकत। सरकार की नई सोच, टेक्नोलॉजी, स्टोरेज, एक्सपोर्ट वैल्यू, डायरेक्ट डील। मतलब किसान मजबूत, देश मजबूत। दोस्तों, भारत के फैसले ने पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया। खुद फूड संकट, आईएमएफ का दबाव, एक्सपोर्ट की औकात नहीं, और ऊपर से दुनिया को भरोसा सिर्फ भारत पर। यहां कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन असर सीधा पड़ा। विशेषज्ञ कहते हैं आने वाले 10 साल तक एल से ज्यादा ताकत होगी खाने की, और भारत सबसे आगे होगा। क्यों? क्योंकि जमीन, पानी, किसान, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल विल सब मौजूद है। दोस्तों, अब जो होने वाला है वो पहले कभी नहीं हुआ। लॉन्ग टर्म फूड ट्रीटीज, इमरजेंसी सप्लाई एग्रीमेंट्स, स्ट्रेटेजिक रिजर्व शेयरिंग। लेकिन एक लाइन हमेशा रहेगी, पहले भारत। दोस्तों, ये कहानी अब चावल की नहीं रही, ये कहानी है ताकत की, आत्मनिर्भरता की, और उस भारत की जो अब चुप नहीं रहता। भारत अब भूख से डरता नहीं, भारत अब भूख को हथियार नहीं बनने देता। दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ बासमती चावल का मामला नहीं था, ये उस पल की कहानी थी जब भारत ने दुनिया को साफ साफ बता दिया, हम दबाव में फैसले नहीं लेते। जिस फैसले को कुछ लोग सिर्फ एक्सपोर्ट बैन समझ रहे थे, असल में वो भारत की आर्थिक चेतावनी थी। दुनिया ने देख लिया कि भारत सिर्फ बाजार नहीं है, भारत अब निर्णायक ताकत है। जब अमेरिका जैसे देश के ऑफर को बिना हिचक ठुकरा दिया गया, तब यह साफ हो गया कि अब भारत की प्राथमिकता कोई डील नहीं, बल्कि अपने लोगों का पेट है। इस फैसले ने यह भी साबित कर दिया कि भविष्य की लड़ाइयां सिर्फ बंदूक और बम से नहीं लड़ी जाएंगी, बल्कि खाने, पानी और संसाधनों से लड़ी जाएंगी। और इस लड़ाई में भारत चुपचाप तैयारी करके एक कदम आगे निकल चुका है। किसान अब सिर्फ अन्नदाता नहीं, बल्कि राष्ट्र की ताकत बन चुका है। और भारत की थाली
अब सिर्फ खाने की चीज नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक संकेत है। संकेत इस बात का कि भारत दोस्ती करता है लेकिन मजबूरी में नहीं। भारत व्यापार करता है लेकिन आत्मसम्मान गिरवी रखकर नहीं। और शायद यही वजह है कि आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि जब भारत फैसला करता है तो असर सिर्फ बाजारों पर नहीं, इतिहास पर पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको यह खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि यह सिर्फ आज की नहीं, आने वाले भारत की कहानी है।